चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट क्लास में एल्डोल स्टार्ट किए थे ना। हमारा कैटेगरी था, दैट वाज द फिफ्थ कैटेगरी है रिएक्शन का। केमिकल प्रॉपर्टीज देख रहे थे एल्डिहाइड कीटोन की, जिसमें एक हमने देख ली थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एक था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, थर्ड था हमारा रिडक्शन, है ना, रिडक्शन टू अल्कोहल, रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन, फोर्थ था ऑक्सीडेशन, जिसमें हमने टॉलेंस यूज किया था और फेलिंग यूज किया था फॉर एल्डिहाइड्स, एंड कीटोन के लिए यूज किए थे हम KMnO4 K2Cr2O7, या फिर हमने वो हेलो फॉर्म वाला रिएक्शन देखा था, वो भी ऑक्सीडेशन ही था। जो पर वो एक टेस्ट भी है, वो एक टेस्ट भी है किसके लिए? मिथिल कीटोन्स के लिए, जिनके पास CH3CO ग्रुप अवेलेबल है, वो येलो पीपीटी देंगे विथ आयोडो फॉर्म, विथ आयोडीन एंड NaOH। याद है NaOH और आयोडीन लिए थे ना, सोडियम हाइपो आयोडाइट, याद आ रहा है? ठीक है। और अगला जो हमारा सेट ऑफ रिएक्शन था, दैट वाज द फिफ्थ सेट ऑफ रिएक्शन, और वो रिएक्शन था रिएक्शन विथ एल्कली। ये हेडिंग था रिएक्शन विथ एल्कली। ठीक है। टिल नाउ हमने डिस्कस किया था कि कार्बोनिल कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहता है, दैट इज व्हाई वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन शो करता है, कुछ ऐसा। ये इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये पॉजिटिव मिला ना इसको, और इसको नेगेटिव मिला, ये तो हमने देखा था, ये तो शुरू में देखे थे ना, तब तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करवा रहे थे इसके ऊपर। बट इसके पॉजिटिव के कारण जो इसके बगल वाले कार्बन का जो हाइड्रोजन है, वो उसकी बॉन्ड थोड़ी वीक हो जाती है, क्योंकि जब ये पॉजिटिव हो तो ये इलेक्ट्रॉन इससे मांगेगा और ये अल्टीमेटली इससे लेकर के इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। और इसी को हमने एसिडिक हाइड्रोजन कहा था। अल्फा हाइड्रोजन इज एन एसिडिक हाइड्रोजन, इसी का रिएक्शन है ये। तो अगर कोई एल्कली आएगा तो ये H बाहर आ सकता है। ठीक है। और उससे क्या बनेगा? इनोलेट आयन। इनोलेट बनाए थे लास्ट में, है ना। ठीक है। तो वो हमारा थ्योरी था इस रिएक्शन का। अब रिएक्शन देखेंगे सेल्फ एल्डोल, है ना। चलो हाइफन डाल के लिखेंगे इसके बारे में। इन दिस रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन, two molecules of an aldehyde, two molecules of an aldehyde or a ketone, two molecules of an aldehyde or a ketone condense in presence of, condense in presence of, condense in presence of a dilute alkali, a dilute alkali, presence of a dilute alkali to form a, to form a beta hydroxy, to form a beta hydroxy aldehyde or a beta hydroxy ketone, beta hydroxy aldehyde or beta hydroxy ketone or beta hydroxy ketone. Full stop. These beta hydroxy, these beta hydroxy aldehydes or ketones, these beta hydroxy aldehydes or ketones, these beta hydroxy aldehydes or ketones are collectively called aldols, are collectively called aldols, are collectively called aldols. ठीक है। चलिए रिएक्शन लिखना है इसका एक। दोनों सेम मॉलिक्यूल है, मैंने इथेनॉल, है ना। या तो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड या तो टू मॉलिक्यूल ऑफ कीटोन, दे विल कंडेंस टू फॉर्म अ बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का मतलब क्या होगा? देखो इसमें टोटल कितने कार्बन है? 1 2 3 4। तो 4 कार्बन का एक एल्डिहाइड बनने वाला है, जिसके बीटा कार्बन पे क्या होने वाला है? एक OH। तो ये आपका
कार्बोनिल कार्बन है, इसके बगल वाले को तो अल्फा नाम दिया था हमने, तो इसके बगल वाला क्या होगा, बीटा। तो इसमें एक OH लगेगा, ये इसका प्रोडक्ट है। समझ रहे हैं कि इसी को एल्डोल बोल रहे हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और यही अगर मैंने कीटोन लिया होता, CH3 COCH3, ये एक कंपाउंड हो कीटोन का, एक और CH3 COCH3, टोटल 6 कार्बन होंगे ना यहाँ पर। तो ये डाइल्यूट एल्कली है ना, डाइल्यूट NaOH, एल्कली है NaOH, डाइल्यूट NaOH। अब ये आपके टोटल 6 कार्बन का कंपाउंड बनेगा अगेन, बट वो भी किस टाइप का रहेगा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ये क्या होगा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, तो पहले ऊपर वाला रिएक्शन लिखो जल्दी से, फिर वाला कंप्लीट करते हैं इसको। बाकी को तो हाइड्रोजन से फिल कर लेंगे ना, यहाँ पे CH3 हो जाएगा, ये आपका CH, ये बीच वाला CH2, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है ये, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी। बन गया। अब इसको देखो, इसमें कैसे बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी, ये बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा, तो एक कीटोन का मॉलिक्यूल एज इट इज बना देंगे, इसी में जोड़ना है तो एक हाइड्रोजन कम करूंगा। जैसे देखो यहाँ भी आप ध्यान देना, ये एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल सेम बना हुआ है, बट एक हाइड्रोजन कम है, देखिए उसमें आके दूसरा एल्डिहाइड आके जुड़ा है, तो वैसे यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन कम कर दूंगा और यही जोड़ दूंगा मैं अपना दूसरा क्या, कीटोन। यही होगा बीटा हाइड्रोक्सी। बाकी इसके साथ जो थे 2 कार्बन वो तो रहेंगे, ऑक्सीजन तो बीच वाले कार्बन के पास ही है, तो उसी में OH लगेगा। ये क्या बन गया आपका, ये आपका कीटोनिक कार्बन है, अल्फा बीटा कार्बन पर OH, तो बीटा हाइड्रोक्सी क्या बन गया, ये कीटोन। क्लियर है, ये बनाइए इसका स्ट्रक्चर, ये अल्फा कार्बन और वो बीटा। बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। अपने सेल्फ एल्डोल लिखा है ना हेडिंग, तो सेल्फ एल्डोल में दोनों ही सेम एल्डिहाइड या दोनों ही सेम कीटोन होंगे। आपने देखा ना, पहले वाले में दोनों इथेनॉल थे, है ना, और दूसरे वाले में दोनों प्रोपेनॉन है। वाह, प्रोपेनल का बनाओ तो, प्रोपेनल, प्रोपेनल का आप लोग बनाइए। एल्डिहाइड है ये प्रोपेनल, 3 कार्बन का एल्डिहाइड है, ये बनाइए, फिर मैं आपको मैकेनिज्म समझाता हूँ कि एक्चुअली में हो कैसा रहा है, कैसे वो इनोलेट आयन बन रहा है, और फिर कैसे वो ये बीटा हाइड्रोक्सी क्यों बन रहा है। प्रोपेनल बना लो, पहले 2 प्रोपेनल ले लिए, प्रोपेनल क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CHO प्लस CH3 CH2 CHO, तो हो गए प्रोपेनल। बस एरो के ऊपर डाइल्यूट NaOH जरूर लिखना है ना, डाइल्यूट एल्कली के साथ कर रहे हैं अपन रिएक्शन, तो क्या बनना चाहिए, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाना है। एल्डिहाइड तो हमेशा लास्ट में होता है ना, सुन रहे हैं,
एल्डिहाइडिक वाला ग्रुप हमेशा लास्ट में, कीटोनिक वाला हमेशा बीच में रहता है कहीं ना कहीं। ठीक है, हाँ चलिए बनाइए। पहले एक प्रोपेनॉल बना देना और फिर दूसरे प्रोपेनॉल को ऐसे लगाना कि बीटा हाइड्रोक्सी बने। 6 कार्बन तो रहेगा ना? बीटा ही होना चाहिए। देखो CH3CH2CHO प्लस CH3CH2CHO, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। ठीक है, तो एक तो आपने शायद पहले ऐसा बनाया होगा CHO, क्योंकि इसी के बाद ये अल्फा कार्बन है हमारा, और इसी के बाद जो ये वाला कार्बन आएगा वो ये इसका कार्बन होना चाहिए जिसमें OH लग रहा है, तो इसका एक अपने आप ब्रांच में चला जाएगा। ये रहा आपका एक प्रोपेनल, दिख रहा है? अल्फा कार्बन पे अटैक होगा। अटैक किस पे होगा? अल्फा कार्बन पे है ये वहां पे। और यहाँ क्या बचा फिर? इसका भी तो एक बचा ना CH, इसके तो 2 CH बचे हैं ना, ये ऐसा आ जाएगा। करेक्ट, दिख रहा है बीटा हाइड्रोक्सी? और 6 कार्बन दिख रहे हैं, 3 4 5 6, और बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। बाकी हाइड्रोजन फिल कर दो, CH3 CH2 CHOH एंड CH3 CCH। ठीक, इधर भी एक रहेगा क्या? इधर भी। ठीक है, सबके हो गए ना 4 बॉन्ड? हाँ ठीक। डन। अच्छा, इसका इसका मैकेनिज्म समझते हैं ना कि ऐसा कैसे हो रहा है। लिखेंगे नीचे मैकेनिज्म, 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 मैकेनिज्म। स्टेप 1 लिखना, स्टेप 1। इन द फर्स्ट स्टेप, in the first step, the base abstract one of the acidic alpha hydrogen. In the first step, the base abstract one of the acidic alpha hydrogens, abstracts one of the acidic alpha hydrogens to form the enolate ion, to form the enolate ion, to form the enolate ion, to form the enolate ion। तो उसका रिएक्शन लिखेंगे। ये बेस से आया हुआ OH नेगेटिव हमारे एल्डिहाइड के अल्फा कार्बन पे जाकर के, इसका एक हाइड्रोजन अलग कर देना, अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 2 ही लिखना, यहाँ पे 1 लिखना है तो CH3, ठीक है, बट एक हाइड्रोजन अलग दिखाएंगे क्योंकि ये अल्फा हाइड्रोजन पे जाकर के अटैक करने वाला है, और यहाँ ये वाटर बाहर करेगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ खींच लेगा। ऐसे तो बनाए थे अपन लास्ट क्लास में वो इनोलेट आयन भी। ठीक है, कि बेस के प्रेजेंस में ये H बाहर आ जाएगा और यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो क्या दिखेगा? ये CH2 पे इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये आपका CHO। ठीक है, ये इसी को नाम दिया था अपन इनोलेट आयन। और ये भी ऐसा क्यों किया था? क्योंकि यहां से इसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिया था, है ना? देखो, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ खींचा ऑक्सीजन का, तो यहाँ कमी आई, फिर इसके कारण इसने इलेक्ट्रॉन खींचा ना बगल वाले हाइड्रोजन से। ठीक है, तो जो भी एसिडिक इफेक्ट है वो किसके पास होगा? अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन। ठीक है, तो ये आपका इनोलेट आयन जिसमें अपन ने रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी बनाया था इसका। ठीक है, तो ये बनाओ, ये आपका फर्स्ट स्टेप का रिएक्शन है, इनोलेट आयन। ठीक है, स्टेप 2 लिखना, ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2, स्टेप
इनोलेट आयन क्या एक न्यूक्लियोफाइल है ना, नेगेटिव चार्ज दिख रहा है आपको यहाँ पर, तो ये जाकर एक और एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, क्योंकि हमारे एल्डिहाइड के पास तो ये है ना CH3CHO, यहां पर आके ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, तो इस पे ये आकर के अटैक कर सकता है, समझ रहे क्या? तो कहां से अटैक कर रहा है, देखो अल्फा हाइड्रोजन से, ठीक है, इसलिए तो यहाँ पे ये ब्रांच में चला गया था, दिखा आपको, क्योंकि ये कैसे अटैक करेगा, ये आपका प्रोपेनल था, तो प्रोपेनल में ये चीज कहां पर होगी, ध्यान देना, CH3 CH2 CHO था ना, तो ये इनोलेट आयन कहां बनेगा, यहां पर अल्फा पे, ना कि यहां पर, तो इसका इनोलेट कैसे बनाओगे, CH3 है ना, और यहीं से एक एच गायब करोगे CH, और यहां आ जाएगा नेगेटिव, समझे? देखो जैसे यहां पे आपने इनोलेट बनाया, तो इसमें कहां पे आकर OH नेगेटिव अटैक करता है, अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन पर, और वो बन गया इनोलेट, एक हाइड्रोजन कम किया ना आपने, देखो यहां CH3 था, अब क्या बचा, और क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि उसने अपने हाइड्रोजन को भगा दिया, इलेक्ट्रॉन पेयर ले लिया खुद ही, तो ये बना इनोलेट। अब यहाँ इनोलेट कैसे बनेगा, प्रोपेनल में भी अटैक करेगा OH, पर कहां अटैक करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन पर, जो कौन सा है, अल्फा, यानी यहाँ पे अटैक करेगा, तो वहां भी एक हाइड्रोजन कम किए थे ना इससे, वैसे यहां भी कम करोगे, तो CH2 का क्या हो गया, CH हो गया, और नेगेटिव चार्ज यहां पर आ गया, ये इसका इनोलेट बना है, ये इथेनॉल का इनोलेट बनाया था मैंने, ये प्रोपेनल का इनोलेट बना है, समझ में आ रहा है क्या, एम आई क्लियर? अब ये जब अटैक करेगा दूसरे प्रोपेनल के पास जाकर के, तो वो इस कार्बन से जाके अटैच होगा, ना कि इससे, तभी ये ब्रांच में चला गया, समझे क्या? ठीक है, तो ये देखो यहां जैसे ये अटैक करेगा किसके ऊपर, इस कार्बन के ऊपर, तो वैसे ही वो भी देखो कैसे अटैक करेगा, ये रहा हमारा CH3 CH2 CHO, और ये अटैक करेगा ऐसे, तो जब ये ऐसे अटैक करेगा तो देखो ये अपने आप ब्रांच में नहीं चला गया, ये तो स्ट्रेट हो जाएगा चेन इसके साथ, तीन कार्बन की जो चेन है जिसमें ये वाला आपका CHO है ना, CHO है, इसी पे आकर ये अटैक किया है CH, और इसके साथ ये ब्रांच में चला जाएगा, और ये CHO, देखा आपको ये कहां पे, हाँ ये वाला H नहीं आएगा, ये अभी हट जाएगा, हालांकि अभी अभी इसको डबल बॉन्ड किया हूं मैं अभी, पर ये भी क्या होगा, देखो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ है ना यहाँ पे, तो ये सिंगल बॉन्ड होकर के ये OH चला जाएगा इधर, ऐसा, अभी ठीक है, फिर यही जाकर के प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, और ये बन जाएगा एल्कोहल, थर्ड स्टेप है वो हमारा, समझे क्या? पहले स्टेप में बेस जाकर के किसी एक एल्डिहाइड या कीटोन को क्या बनाएगा, इनोलेट, यहां तक क्लियर है, किसी भी एक को, अब अगर सारे ही इथेनॉल है तो कोई ना कोई एक इथेनॉल को तो जाकर वो इनोलेट बनाएगा, फिर ये जो इनोलेट है ये दूसरे किसी इथेनॉल को जाकर के अटैक करके एल्डोल बना देगा, पर पहले एल्डोल नहीं बनेगा, पहले तो ये बनेगा, फिर ये जो O नेगेटिव बचा है ना, ये जाकर के एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा और OH बन जाएगा, तो वो एल्कोहल हो जाएगा, क्लियर है? ठीक है, तो सेकंड स्टेप क्या लिख रहे हैं, सेकंड स्टेप में लिखिएगा, द इनोलेट आयन बीइंग अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, द इनोलेट आयन बीइंग अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, द इनोलेट आयन बीइंग अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल attacks the carbonyl group, attacks the carbonyl group, ये एक्चुअली में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है, attacks the carbonyl group of the second molecule of aldehyde, attacks the carbonyl group of the second molecule of aldehyde, second molecule of aldehyde, to form the anion, to form the anion, to form the anion, ठीक है, ये आपका दूसरा एल्डिहाइड है ना, जो अभी अभी एल्डिहाइड है, ये इनोलेट नहीं है, यहां पर इसके कारण इसको मिलेगा पार्शियल पॉजिटिव, और ये आपका इनोलेट आयन आएगा और इस पर अटैक करेगा, ठीक है, ये अटैक होगा यहां पर, ठीक है, तो कंपाउंड क्या बनेगा, देखो CH3CO नेगेटिव, है ना, जिसमें H पहले से है यहां पर, और ये CH2CHO, बन गया एनायन, दिख रहा ना ये एनायन, अब ये प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा वाटर से, और ये बन जाएगा अल्कोहल, तो बन गया बीटा हाइड्रोक्सी, ये आपका एल्डिहाइड वाला कार्बन है,
ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, बीटा पे OH आ जाएगा तो बीटा हाइड्रोक्सी बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा स्टेप 3 होगा। इसको रिएक्शन को लिखो जल्दी से। ये आपका इनोलेट है, याद रखेंगे इनोलेट हमेशा अल्फा कार्बन पे बनेगा, और फिर यही इनोलेट वाला कार्बन जाकर के एक फ्रेश एल्डिहाइड को जाकर के उसी कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करेगा। यानी कि ये स्टेप एक्चुअली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। ये कौन सा स्टेप है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, जहां पे न्यूक्लियोफाइल कौन है हमारा? इनोलेट। और उसके बाद स्टेप 3, लास्ट स्टेप 3 लिखेंगे। स्टेप 3, स्टेप 3 लिखे, ये हमारा एनायन बना है ना। स्टेप 3 में लिखेंगे द anion finally abstracts a proton, the anion finally abstracts a proton, the anion finally abstracts a proton from water, from water। फर्स्ट स्टेप में वाटर नहीं बनाया क्या अपन? ये H और H2O मिलके पानी बनेगा ना, ये H और OH। फर्स्ट स्टेप में वाटर भी बना लेना है ना, ये जाकर इसको अटैक करेगा ना, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? वाटर। ठीक है, हाँ। तो क्या लिखे? The anion finally abstracts a proton from water to form aldol, to form aldol, to form aldol। ठीक है, तो यही जो बना है इसको फिर से नीचे लेके आना रिएक्शन के लिए। CH, ये O नेगेटिव, CH2 CHO प्लस ये जो वाटर के साथ ये जो प्रोटॉन है ना, ये इस पे ऐसा अटैक करके दिखाना, और ये आपका बन जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ठीक है, ये हमारा 3 स्टेप में रेडी है। ये मतलब OH इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने पास ले लेगा, ये OH नेगेटिव फिर से बन गया, देखो OH नेगेटिव, ये OH नेगेटिव फिर से जाएगा एक और एल्डिहाइड के पास, फिर उसको इनोलेट बनाएगा, और फिर वो इनोलेट जाके एक फ्रेश एल्डिहाइड के पास जाएगा और एल्डोल बना देगा। ऐसा चलता रहेगा। ठीक है, आपको लास्ट स्टेप में OH नेगेटिव फिर से मिल गया ना, ये OH नेगेटिव फिर से फर्स्ट स्टेप में जाएगा। ठीक है, तो अभी जो हमने सेल्फ एल्डोल पढ़ा ना, इसमें एक ही प्रोडक्ट बनता है, पर क्रॉस एल्डोल में 4 प्रोडक्ट बन सकते हैं। अभी तो सेल्फ एल्डोल देखिए, जिसमें दोनों एल्डिहाइड सेम थे, दोनों कीटोन सेम थे। चलिए पहले लिख लीजिए, फिर अपन क्रॉस एल्डोल देखते हैं। हुआ? नीचे नोट पे पॉइंट लिखना, नोट करके फिर अपन क्रॉस एल्डोल करते हैं। नोट पे पॉइंट लिखो। द एल्डोल फॉर्म्ड, द एल्डोल फॉर्म्ड, द एल्डोल फॉर्म्ड when heated with dilute acids, the aldol formed when heated with dilute acids undergo dehydration, undergo dehydration, undergo dehydration, leading to the formation of, leading to the formation of, undergo dehydration, leading to the formation of alpha comma beta, leading to the formation of alpha comma beta unsaturated aldehydes or ketones, alpha comma beta unsaturated, unsaturated मतलब डबल बॉन्ड आ गई होगी तभी unsaturated बोल रहे हैं उसको, unsaturated aldehydes और ketones, unsaturated aldehydes और ketones। ये तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, देखो कैसे, यही जो हमारा एल्डिहाइड लिए ना, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना है, इसमें आपको OH दिख रहा है एक कार्बन पे, बीटा कार्बन पे OH है ना, तो वहां का OH और बगल वाले कार्बन से H निकल के डिहाइड्रेशन होगा। कैसे? ध्यान देना, CH3 CHOH CH2 CHO। ठीक है, तो इसका तो OH और इधर से H लेंगे कि इधर से H लेंगे?
किधर से, लेफ्ट से कि राइट से? लेफ्ट से क्यों? अगर लेफ्ट से लोगे तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स कम नहीं होंगे, सेट रूल। 20 से लोगे तो इधर भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, इधर भी एक सब्स्टिट्यूएंट, तो 2 सब्स्टिट्यूएंट रहेंगे, तो हमेशा यहां से अपन एच लेंगे। अल्फा दोनों, मतलब इसके लिए बीटा दोनों है ना, इसके हिसाब से दोनों बीटा कार्बन है। बट हम कहां से यूज करते हैं? शेड्जेफ रूल क्या बोलता है कि हम डबल बॉन्ड वहां बनाएंगे जिसमें डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होने चाहिए। देखो यहां बनाओगे तो सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, वो ये रहेगा। पर अगर डबल बॉन्ड यहां बनी तो एक सब्स्टिट्यूएंट यहां, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट यहां। समझ रहे क्या? ठीक है, तो इसलिए अपन कहां बनाएंगे? ये वाले से। समझ रहे हैं क्या? तो आपको क्या मिलेगा, और वो भी किसके प्रेजेंस में? एक एसिड के प्रेजेंस में, एसिडिक डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो हाँ वो हीटिंग भी होगा, हीटिंग भी होगी, तो वाटर बाहर। तो क्या बचा देखो, CH3 यहाँ का तो पूरा रहेगा, यहाँ सिर्फ CH बचेगा, यहाँ का एक H कम कर देना, बीच में डबल बॉन्ड लगा देना, और CHO। इसी को तो नाम दिए हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। क्लियर है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। क्लियर है? ये इनल भी बोल सकते हो, सो क्या बोलोगे? इनल, इन भी है और अल भी है ना, तो नाम इसका ब्यूटेनल आएगा ना, ब्यूट 2 इन 1 अल आया ना। ये जो नोट लिखे उसका रिएक्शन हो गया ये, ठीक है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, दिख रहा है आपको? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा कार्बन पर अनसैचुरेशन आ गया और एल्डिहाइड है वो। क्लियर है? ठीक है, चलो अब यही सेम काम हम क्रॉस एल्डोल में करते हैं। क्रॉस एल्डोल में दो अलग अलग एल्डिहाइड है, दो अलग अलग कीटोन लेंगे, ठीक है। बट एक चीज और नोट में, ये तो फर्स्ट पॉइंट लिखना, नोट का एक पॉइंट और लिखना, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं वो सेल्फ एल्डोल नहीं कर पाएंगे। उससे अपन उस दिन अपन डिस्कस किए थे ना कि फॉर्मेल्डिहाइड के पास नहीं है, बेंजल्डिहाइड के पास नहीं है ना, तो लिखेंगे नीचे नोट में ही फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड कॉमा बेंजल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का आईयूपीएसी ने मिथेनॉल है ना, इनके पास एल्डिहाइड ग्रुप तो है बट अल्फा कार्बन नहीं है। सुन रहे हैं क्या? फॉर्मेल्डिहाइड क्या होगा आपका? HCHO, ये होता है फॉर्मेल्डिहाइड, मिथेनॉल। इसके पास है क्या अल्फा कार्बन? कार्बन ही एक है, और वो एक कार्बन तो एल्डिहाइड वाला कार्बन है। हम अल्फा कार्बन तो एल्डिहाइड के बगल वाले को बोलते हैं, यहाँ तो बगल वाला कार्बन ही नहीं है, तो किसको बोलेंगे अल्फा कार्बन? ये फॉर्मेल्डिहाइड हुआ। बेंजल्डिहाइड में भी हमने लास्ट क्लास में देखा था कि बेंजल्डिहाइड में अल्फा कार्बन तो है बट इस अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी ये सेल्फ एल्डोल नहीं दे पाएगा। इसके अलावा एक हमारा बेंजोफिनॉन था। बेंजोफिनॉन क्या था? एक कीटोन है वो, जिसमें दोनों तरफ क्या लगा रहता है? बेंजीन। आप खुद सोचिए, ये आपका कीटोनिक कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन तो है बट दोनों कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है, तो ये तीनों ही आपके क्या है? कंपाउंड्स जो कि सेल्फ एल्डोल नहीं शो करेंगे। समझ रहे हैं क्या? तो क्या लिखा आपने? फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड एंड बेंजोफिनॉन। किसी को स्ट्रक्चर में डाउट है तो भाई बना लो, शर्माओ मत। ये तीनों तो स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, एटलीस्ट ये दोनों तो पता होने ही चाहिए, है ना। फॉर्मेल्डिहाइड का आईयूपीएसी ने मिथेनॉल, तो फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड एंड बेंजोफिनॉल, है ना। डू नॉट अंडरगो aldol condensation, do not undergo aldol condensation since they do not contain alpha hydrogen atoms. Do not undergo aldol condensation since they do not contain alpha hydrogen, since they do not contain alpha hydrogen atoms, alpha hydrogen atoms। ठीक है, इसी में सेकेंड रिएक्शन लिखेंगे क्रॉस एल्डोल। सेल्फ एल्डोल लिखे थे, पांचवी कैटेगरी के अंदर दूसरा रिएक्शन है ना। पांचवी कैटेगरी का पहला रिएक्शन था हमारा सेल्फ एल्डोल, और दूसरा रिएक्शन हो जाएगा क्रॉस एल्डोल। पांचवी कैटेगरी का हेडिंग क्या डाले हो आप लोग? रिएक्शन विथ एल्कली लिखे हो ना। तो अभी अपन डाइल्यूट एल्कली यूज कर रहे हैं, डाइल्यूट NaOH,
है ना, एक बार कंसंट्रेटेड भी करके देखेंगे, ठीक है। हाँ चलिए, क्रॉस एल्डोल, क्रॉस एल्डोल। तो अभी तक जो अपन ने तीनों रिएक्शन लिखे थे उसमें फर्स्ट रिएक्शन में दोनों इथेनॉल थे, सेकेंड रिएक्शन में दोनों प्रोपेनॉन थे, और थर्ड रिएक्शन में दोनों प्रोपेनल थे। तो हमारा रिएक्शन ये सेल्फ वाला था, इसलिए हम दोनों को सेम एल्डिहाइड या सेम कीटोन लिए, पर ऐसा जरूरी नहीं है ना। एल्डिहाइड दो अलग अलग भी हो सकते हैं, दो अलग अलग कीटोन भी हो सकते हैं, इनफैक्ट एल्डिहाइड प्लस कीटोन भी हो सकता है, ठीक है। तो लिखेंगे हाइफन डाल के, aldol condensation taking place between, aldol condensation taking place between, aldol condensation taking place between two different aldehydes, two different aldehydes or ketones, two different aldehydes or ketones, or between one aldehyde and one ketone, and between one aldehyde and one ketone, between one aldehyde and one ketone, full stop. Such an aldol condensation, such an aldol condensation, such an aldol condensation, such an aldol condensation is called, such an aldol condensation is called cross aldol condensation, cross aldol condensation, cross aldol condensation, full stop. If both of them contain alpha hydrogen, if both of them contain alpha hydrogens, if both of them contain alpha hydrogens, it gives a mixture of four products. It gives a mixture of four products. It gives a mixture of four products. कैसे चार बनेगा समझते हैं। चलिए, दो एल्डिहाइड लेते हैं, एक इथेनॉल और प्रोपेनॉल। सुन रहे हैं क्या? इथेनॉल के पास भी अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन है, और प्रोपेनॉल के पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। ये रहा CH3CHO इथेनॉल एसिटल्डिहाइड एंड CH3CH2CHO प्रोपेनॉल। लेंगे क्या? डाइल्यूट NaOH। देखो NaOH के अलावा बेरियम हाइड्रोक्साइड भी आपका एक डाइल्यूट अल्कली है, तो ये भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ये देख के कंफ्यूज नहीं होना कि ये तो हमने रिएक्शन पढ़ा ही नहीं है, ये भी तो अल्कली है। OH जहां है आपको अल्कली दिखेगा वो, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखो यहाँ चार क्यों बोल रहे हैं, समझना ध्यान से ना। इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है और इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, करेक्ट। तो इनोलेट तो दोनों बना सकते हैं, इनोलेट दोनों बना सकते हैं ना। तो अगर इसका इनोलेट बना, है ना, और ये जाकर इस पे अटैक किया तो एक कंपाउंड बनेगा, समझे। इसका इनोलेट बना और ये जाकर के इस पे अटैक किया तो दूसरा, तो चार कैसे बने फिर? हाँ, दो समझ में आ गया ना आपको। इसका इनोलेट बना, इनोलेट यहीं से बनेगा ना, देखो सही एरो सही मारे अपन। इनोलेट यहां बनता है, अटैक यहां करता है, और इसमें इनोलेट यहां बनेगा, अटैक यहां करेगा। अटैक हमेशा कहां होगा? कार्बोनिल वाले कार्बन पर, और इनोलेट कहां बनेगा? कार्बोनिल के बगल वाले के पास। समझा यहां तक? तो दो तो आपको दिख गए, चार कैसे बनेंगे पूछो। क्या पूरे बीकर में एक ही इथेनॉल होगा क्या, या पूरे बीकर में एक ही प्रोपेनॉल होगा क्या? हाँ एग्जैक्टली, मतलब यहां सेल्फ भी होगा और क्रॉस भी होगा। मतलब सोचिए, अगर एक और प्रोपेनॉल है यहां पर, तो इसका इनोलेट, इसका इनोलेट जो यहां अटैक किया, वो इनोलेट यहां भी तो अटैक कर सकता था, तीसरा प्रोडक्ट। और चौथा, ये इथेनॉल एक और इथेनॉल को अटैक कर सकता था, मतलब ये रहा एक और इथेनॉल, फ्रेश वाला इथेनॉल, और इसका इनोलेट यहां तो अटैक कर ही रहा है, यहां भी कर सकता था। तो बन गए चार प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं क्रॉस एल्डोल। तो चार तभी बनेंगे जब दोनों रिएक्टिंग स्पीशीज के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तभी तो दोनों इनोलेट बना पाएंगे ना।
और दोनों खुद के मॉलिक्यूल के साथ भी अटैक करेंगे और अपोजिट वाले मॉलिक्यूल पे भी जाके अटैक कर सकते हैं। तो ऐसे 4 बनेंगे। क्लियर है? तो चलो एक एक करके बनाएं सबको। पहले देखो इसका इनोलेट बनाते हैं और इस पे अटैक कराते हैं। सुन रहे क्या? तो सीधा अपन प्रोडक्ट बनाएंगे, मैकेनिज्म नहीं कर रहे हैं ना कि चारों का मैकेनिज्म नहीं करते रहेंगे। देखो इसका इनोलेट कैसे बनेगा, इसमें एक कार्बन कम, इसमें एक हाइड्रोजन कम कर देना, प्रोपेनॉल है ना, इसका इनोलेट बनाओगे तो एक हाइड्रोजन कम कर देना, नेगेटिव चार्ज यहां रहेगा और यही आकर के यहां पर अटैक करेगा, तो ये अपने आप ब्रांच में चला जाएगा। समझ रहे हैं? तो इसको पहले बनाएंगे अपन, ध्यान देना, इसको पहले बनाएंगे CH3CHO, ये रहेगा, और इस पर अटैक कौन करेगा आके, ये वाला कार्बन, तो ये वाला अटैक करेगा तो CH, और इसके साथ क्या लगा हुआ है, इधर CH3 और इधर CHO, करेक्ट? याद रखो, ठीक है। पर ये इसके ऊपर अटैक किया है तो इसका डबल बॉन्ड हट जाएगा, सुन रहे हो क्या? इसका क्या रहेगा, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड हट जाएगा और ये ऐसा रहेगा बस। यहां तक ठीक है? अभी यही तो नेगेटिव चार्ज है ना इसके ऊपर, और इसी के ऊपर H आकर अटैक करके क्या बना लेगा, ये अल्कोहल। तो ये सीधा क्या बन गया, क्या बन गया, ये सीधा अल्कोहल। अब इसको थोड़ा सीधा कर दे, या ऐसे पकड़ के खींचे नीचे तो क्या हो जाएगा, CH3CHOH CH3CHO, बन गया बीटा हाइड्रोक्सी। दिख रहा है बीटा हाइड्रोक्सी, अल्फा कार्बन बीटा हाइड्रोक्सी। ये कब बना कंपाउंड, जब आपने इसको इनोलेट बनाया और अटैक इस पे कराया। ठीक है, तो ये पहला कंपाउंड बन गया हमारा, ये वाला। ठीक है, अब दूसरा कंपाउंड, इसको इनोलेट बनाएंगे और इस पे अटैक कराएंगे। तो इसका इनोलेट कैसे बनेगा, CH2 नेगेटिव चार्ज CHO, ये इनोलेट, और ये अटैक करेगा कहां पर, इसके यहां पर, करेक्ट, कॉर्नर पे अटैक करेगा ना जाके। देखो इसमें क्या था ना, इसमें अल्फा कार्बन बीच में था, इसलिए अटैक भी बीच से ही हुआ, तो ऑटोमेटिकली ये ब्रांच बन गया। बट यहां पर अटैक कॉर्नर वाले से होगा, और होगा भी कॉर्नर वाले पे, तो ये पूरा 5 का रिंग बनेगा, कोई भी ब्रांच में नहीं जाएगा। समझ रहे क्या? तो ये आपका इनोलेट रेडी है, इसका इनोलेट रेडी है, ये जाकर के इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो क्या होगा देखो, CH3 CH2, और इस पे अटैक किया तो यही आपका OH बनेगा आगे जाकर के, और ये अटैक कैसे करेगा इधर से, तो ये CH2 और ये CHO बन गया बीटा हाइड्रोक्सी। देखो ना, ये आपका एल्डिहाइड वाला कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन बन गया। तो ये आपका कब बना, जब ये इनोलेट था और इस पे अटैक किया। समझ रहे ना, अटैक तो कॉर्नर पे ही करेंगे ना, देखो इसने भी अटैक कॉर्नर पे किया, बट अटैक बीच से कर रहा है, इसलिए एक ब्रांच में चला गया। यहां अटैक भी कॉर्नर से किया और अटैक भी कॉर्नर पे ही किया, तो इसलिए वो स्ट्रेट चेन बन गया, करेक्ट। अब जब ये इथेनॉल इनोलेट इस पे ना अटैक करके अपने ही मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, तो ये भी स्ट्रेट चेन में जाएगा। देखो कॉर्नर से अटैक कर रहा है, कॉर्नर पे अटैक करेगा, तो कॉर्नर कॉर्नर जुड़ के तो स्ट्रेट चेन बनेगा ना। यहां मिडिल कॉर्नर में जुड़ा था तो ये ब्रांच में चला गया। समझ रहे? तो तीसरा कंपाउंड क्या बनेगा, ये हमारा दूसरा कंपाउंड। चलिए तीसरा बताइए, ये इसी का अटैक करेगा, दोनों कॉर्नर पे जाएंगे, 4 कार्बन लगातार बनाना, इस पे CHO लगाना और इस पे OH, ये हमारा तीसरा कंपाउंड रेडी विदाउट। और चौथा देखो, चौथा ये अटैक करेगा बीच से, पर अटैक करेगा कॉर्नर पे, अटैक करेगा बीच से, ये आके यहीं पर अटैक करने वाला है। समझ रहे हैं? और ये OH बनेगा यहां पर और ये चला जाएगा ब्रांच पे, तो अभी भी 5 कार्बन रहेगा पर, और छठवां कार्बन ब्रांच पे जाएगा। तो 1 2 3 4 5, ये वाला CHO इस पे चला गया ब्रांच, इस पे आ गया OH, 5 चारों प्रोडक्ट। ये प्रोपेनल टू प्रोपेनल, इथेनॉल टू इथेनॉल, यहां पे इथेनॉल अटैक किया प्रोपेनल पे, यहां प्रोपेनल अटैक किया इथेनॉल पे। जो अटैक करता है वो इनोलेट है, और वो जाकर के न्यूक्लियोफाइल बन के ऐड हो रहा है दूसरे वाले एल्डिहाइड पे। तो ये हमारे 4 प्रोडक्ट बनेंगे। इनके नाम देखो, इनके नाम क्या होंगे, इनके नाम हर बार नंबरिंग तो यहीं से करोगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, करेक्ट।
सब एल्डिहाइड है। नाम इसका 2 पे मिथिल है और 3 पे हाइड्रोक्सी है। सुना इधर पीयू, हाइड्रोक्सी हम तब लिखते हैं आपने, क्योंकि उसमें आईयूपीएससी में हाइड्रोक्सी लिखा हुआ है। हाइड्रोक्सी हम तब लिखते हैं जब दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हो और OH का प्रेफरेंस उससे कम होता है। जैसे ये एल्डिहाइड है और दूसरा अल्कोहल है, तो इस केस में एल्डिहाइड का प्रेफरेंस ज्यादा है, OH का प्रेफरेंस कम है, तो OH बन जाता है ब्रांच। और जब वो प्रीफिक्स में लगता है तो हाइड्रोक्सी वर्ड यूज करते हैं। अब जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था उसमें तो दोनों OH थे, तो वो डाई ऑल आएगा। ऐसा नहीं कि आपने एक को ऑल बना दिया एक को हाइड्रोक्सी लिख दिया, ऐसा नहीं होता। दोनों ही OH हैं, तो आप एक को ऑल और एक को हाइड्रोक्सी कैसे लिख सकते हो? दोनों तो सेम है ना। अरे हाँ या ना, आप उसमें भेदभाव नहीं कर सकते, दोनों OH है। पर यहां भेदभाव हो सकता है क्योंकि एक CHO और एक OH है, तो जो CHO है उसका प्रेफरेंस ज्यादा है, तो हमारा नाम अल से एंड होगा और OH बन जाएगा हाइड्रोक्सी प्रीफिक्स। क्योंकि देखो अल्कोहल का सफिक्स भी होता है प्रीफिक्स भी होता है, पर सफिक्स तभी यूज करना जब उस पूरे कंपाउंड में अकेला OH है या ऐसा कोई ग्रुप उसके साथ में हो जो OH से कम प्रेफरेंस वाला हो। जैसे देखो एल्डिहाइड यहाँ पे अभी राजा है क्योंकि वो OH से ज्यादा प्रेफरेंस वाला है, पर अगर यहीं पे कार्बोक्सिलिक एसिड होता ना तो एल्डिहाइड भी प्रीफिक्स में आ जाता। फॉर्मिल लिखते हैं अपन, क्या लिखते हैं? फॉर्मिल। उसके लिए प्रीफिक्स होता है फॉर्मिल और सफिक्स होता है अल। इन द सेम वे OH के लिए सफिक्स होता है ऑल और प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी, पर वो तभी यूज करना है जब OH के सामने कोई ज्यादा ताकतवर ग्रुप है, जो कि अभी है। और मैंने जो आपको टेस्ट में क्वेश्चन दिया था उसमें दोनों OH थे, तो दोनों OH के लिए तो अपन डाइऑल लगाएंगे, नंबर लिख करके डाइऑल। और कुछ लोगों ने नंबरिंग भी गलत करी थी, आप लोगों ने इधर से नंबरिंग करते जिससे इथिल को कम नंबर मिला। इथिल को क्यों कम नंबर दे रहे हो भैया, आपको OH को कम नंबर देना है। तो नंबरिंग विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम राइट साइड, इट विल स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट साइड जहां से OH पास पड़ रहा है। ये तो बेसिक रूल्स है यार, जो आप लोग 11th में पढ़े हो कि ब्रांच अकेला सिर्फ ब्रांचेस हैं तो हम ब्रांचेस को प्रेफरेंस देकर लोएस्ट सम रूल देखेंगे। पर अगर OH और इथिल दोनों हैं तो OH को थोड़ा इथिल को थोड़ा प्रेफरेंस दोगे कि नंबरिंग अपन यहां से चालू कर दिए इथिल के लिए, हम कहां से चालू करेंगे? राइट साइड से, सॉरी लेफ्ट साइड से, जहां पे हमको OH को पास पड़े वैसा नंबरिंग करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? तो गलती किया है वहां पे, इससे बता रहा हूं मैं। समझ गया क्या? ठीक है, तो कुछ लोगों ने 3 इथिल लिख दिया था क्योंकि सेकंड थर्ड नंबर पे यहाँ पे इथिल था, जबकि यहां से आप काउंटिंग करते तो OH को कम नंबर मिलता, तो एक्चुअली में 5 इथिल होना चाहिए था, ना कि 3 इथिल। समझ गए क्या? तो ब्रांचेस से ज्यादा प्रेफरेंस फंक्शनल ग्रुप का होता है। आपस में फंक्शनल ग्रुप में एक्चुअली बीच में डबल बॉन्ड भी आती है। ब्रांचेस से ज्यादा प्रेफरेंस डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का होता है और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा प्रेफरेंस फंक्शनल ग्रुप का होता है। और आपस में फंक्शनल ग्रुप में भी प्रेफरेंस ऑर्डर होता है, जिस जैसे कि यहां पर है कि CHO का प्रेफरेंस OH से ज्यादा है, तो हमारा नाम अल से एंड होगा और OH बन जाएगा प्रीफिक्स। तो अकॉर्डिंगली इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4। 3 पे हाइड्रोक्सी, H कम्स फर्स्ट, M कम्स लेटर, तो 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथिल ब्यूटेनल। 4 कार्बन है ना तो ब्यूटेनल होगा, ये 5 कार्बन है तो पेंटेनल होगा, ये भी 4 कार्बन है तो ब्यूटेनल, और ये 5 कार्बन है तो पेंटेनल। तो इनका नाम ब्यूटेनल पेंटेनल ब्यूटेनल पेंटेनल, बस अब आपको ब्रांच लगानी है सामने प्रीफिक्स। तो इसके लिए तो मैंने बता दिया आपको 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथिल, 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथिल। इधर के लिए क्या बताओ? इधर के लिए 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनल, इधर अगेन 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, और इधर 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथिल पेंटेनल। समझ जाएगा चारों के नाम? चलो जल्दी बनाओ चारों के स्ट्रक्चर। हाँ, मेजर नहीं, सबका बराबर है, क्योंकि देखो सब मॉलिक्यूल अंदर ही है और कोई भी किसी को भी अटैक कर सकता है, तो कोई मेजर नहीं है। आप ये मान के चलो कि सबका 25-25-25-25% होगा, क्योंकि किसी के पास कोई एक्स्ट्रा एडेड एडवांटेज नहीं है। ठीक है, बट ये है कि इनको सेपरेट नहीं कर पाओगे क्योंकि सब 4 या 5 कार्बन वाले ही बने हैं एल्डिहाइड, मेल्टिंग पॉइंट भी आसपास ही होगा, तो यू कैन नॉट सेपरेट देम बाय प्रैक्टिस। याद करिए जल्दी, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में भी अपन क्यों अलग अलग नहीं लेते थे? क्योंकि जो मिक्सचर बन रहे हैं वो सब आसपास वाले बनते हैं और उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता, इसलिए क्रॉस एल्डोल अपन कोशिश करेंगे कि ना करवाएं। एक क्रॉस एल्डोल से चारों बनेंगे,
एक भी सेपरेट नहीं हो पाएगा अलग एक दूसरे से। सबके नाम लिखना है ना। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनल, 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथिल ब्यूटेनल एंड 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथिल पेंटेनल। हो गया। तो ये वो एग्जांपल था जिसमें दोनों ही के पास अल्फा हाइड्रोजन थे। तो आप याद करिए इसके पीछे जो अपन ने 3 लिखे थे ना, फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड एंड बेंजोफिनॉल, इनके पास तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना, तो इनका क्रॉस करवा सकते हो आप, तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा। अभी 4 बनने का कारण बस यही था कि दोनों कंपाउंड्स के पास अल्फा हाइड्रोजन थे, इससे सब सेल्फ भी बनाए क्रॉस भी बनाए। सुन रहे हैं क्या? ये सेल्फ था, ये इसका क्रॉस था, फिर ये सेल्फ था, और फिर ये इसका क्रॉस। ठीक है, हो गया यहां तक? ठीक है, नीचे एक लिखना, रिएक्शन बिटवीन, इसी में ही रिएक्शन विथ फॉर्मेल्डिहाइड लिखो। रिएक्शन विथ फॉर्मेल्डिहाइड, अगर फॉर्मेल्डिहाइड आपका क्रॉस एल्डोल करेगा तो उसके लिए अपन को एक कंपाउंड ऐसा लेना पड़ेगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड के पास तो नहीं है। अरे नहीं, उसी कैटेगरी में अपन, क्रॉस एल्डोल में ही है अभी, है ना, बट रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करवा रहे हैं। यानी कि ले लो इथेनॉल, ले ले क्या, इथेनॉल, इथेनॉल के पास तो है अल्फा हाइड्रोजन, और फॉर्मेल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये इनोलेट बनाएगा, ये नहीं बना पाएगा, बट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तो करवा सकता है ना, यानी एल्डोल कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट तो कर रहा है, भले इनोलेट नहीं बना पा रहा है, तो यहां प्रोडक्ट बनेगा। इसके पहले अगर आप HCHO और HCHO लेते तो ये नहीं बनता, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। बट क्रॉस के साथ तो अपन डिफरेंट डिफरेंट एल्डिहाइड लेते हैं ना, तो एक एल्डिहाइड ले लिया अल्फा हाइड्रोजन वाला, दूसरा एल्डिहाइड लिया बिना अल्फा हाइड्रोजन वाला, तो यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड भी एल्डोल कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट कर पाया। हाँ, वो अपना खुद एल्डोल नहीं बना पाएगा, बट उसके लिए एल्डोल बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो अब बताओ किसका इनोलेट बनेगा? इसका, क्योंकि इसका तो इनोलेट बन नहीं सकता, तो इसका इनोलेट बनेगा तो क्या बनेगा? ये देखो क्या बनेगा, ये CH2 माइनस CHO, और इस पे ये जा करके इसके कार्बन पे अटैक करेगा, और यही OH बनेगा, हाइड्रोक्सी। तो कंपाउंड देखो क्या बनेगा, ये वाले CHO पे लेके आता हूं ना, ये वाला CHO है तो ऑलरेडी यहां पर CH2 है, ये OH हो जाएगा, और ये आपका अटैक करेगा CH2CHO, ये बनेगा। देखो दिख रहा है बीटा हाइड्रोक्सी, एक छोड़ के OH होना चाहिए ना, है, और टोटल 3 कार्बन है, 1 2 3, वहां भी 3 कार्बन है, करेक्ट। नाम बताइए उसका। Y2 3 होगा ना भाई, 1 2 3, 3 हाइड्रोक्सी व्हाट, प्रोपेनल, 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल। क्लियर है? यहां एक ही बनेगा, यहां 4 नहीं बन पाएगा। दूसरा एक और बन सकता है कि ये इसी के साथ अटैक करेगा, तो ये तो बनाएगा ना सेल्फ, तो एक वही बनेगा जो अभी अपन पीछे ही बनाया है, 4 कार्बन एक साथ लगा देंगे, ये वाला CHO और ये वाला OH, ये तो बनेगा। सुन रहे हैं क्या? क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि इसी पे जाके अटैक करे, ये अपने ही मॉलिक्यूल के भी जाके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर सकता है। ठीक है, ओके। चलो आप लोग एक रिएक्शन करो, बेंजल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड के पास भी नहीं है अल्फा हाइड्रोजन, बेंजल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड करो तो, बेंजल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड,
बेंजल्डिहाइड एंड एसिटाल्डिहाइड। और देखो सुनो एक चीज और, वो अपन ने नोट में सेकंड पॉइंट लिखा था ना, पानी निकाल करके इनल बना लेंगे, वो हम सब में कर सकते हैं। सब में फाइनल प्रोडक्ट अगर आपको इनल बनाना है तो सब में पानी निकालना पड़ेगा, सब में निकल जाएगा पानी। इसके पहले भी जो चारों बनाए थे इन सब में निकल सकता है पानी। ये निकला देखो, OH यहां से और H यहां से बनेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। OH यहां से, H यहां से, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। OH यहां से, H यहां से, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। OH यहां से, H यहां से, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। बन सकता है ना? अब में यहां भी बनेगा, OH यहां से, H यहां से, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। सब में इनल बना सकते हैं अपन, इनल या इनॉन, कीटोन होगा तो ठीक है। चलिए मैंने क्या बोला आपको बनाने के लिए, बेंजल्डिहाइड एंड एसिटाल्डिहाइड बनाइए। बेंजल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड के बीच में रिएक्शन, जिसमें एसिटाल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन है पर बेंजल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जल्दी बनाइए। ये रहा बेंजल्डिहाइड विथ नो अल्फा हाइड्रोजन, बट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तो करवा सकता है। और ये रहा आपका एसिटाल्डिहाइड, इथेनॉल, इथेनॉल का कॉमन नेम होता है एसिटाल्डिहाइड, याद रखो ना भाई। इथेनॉल, एसिटाल्डिहाइड, मिथेनॉल, फॉर्मेल्डिहाइड, याद रहेगा। हाँ चलिए, तो इनोलेट कौन बनाएगा? एसिटाल्डिहाइड, क्योंकि इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इनोलेट कहां से बनाएगा? ठीक है, तो इनोलेट इसका बना और यही आकर यहां पे अटैक करेगा। सिंपल सा है ना, कोई ब्रांच वांच का दिक्कत नहीं होगा, है ना। प्रोपेनॉल लेते तो ब्रांच पे चला जाता है एक कार्बन, अभी नहीं जाएगा। ठीक है, ये भी इसी कॉर्नर से अटैक करेगा और इसी कॉर्नर पे अटैक करेगा, तो स्ट्रेट चेन ही बनेगी। बनाए प्रोडक्ट कोई, क्या बनाए जल्दी बताओ। बेंजीन रिंग, ठीक है। बेंजीन रिंग ये है, उसके पास जो कार्बन ग्रुप है उसी पे OH लगा दिए और उसी पे आकर आपका CH2CHO अटैक किया, खत्म। ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी। अरे बीटा हाइड्रोक्सी है कि नहीं नाम? हाइड्रोक्सी को भूल गए क्या? और ब्यूटेनॉल कहां से आ गया? 3 हाइड्रोक्सी 3 फिनिल प्रोपेनल, ठीक है। 1 2 3, 3 पे हाइड्रोक्सी है, 3 पे फिनिल है, P कम्स लेटर, H कम्स फर्स्ट। 3 हाइड्रोक्सी 3 फिनिल प्रोपेनल, ठीक है। 3 हाइड्रोक्सी 3 फिनिल प्रोपेनल। ये समझ में आ गया ना सबको, है ना? एल्डोल बन जाएगा पूरा, ठीक है। चलो इसी में एक रिएक्शन और लिखना नीचे, अगला कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन, CANNI कैनिजारो, CANNI ये भी अपन एल्कली के अंडर ही पढ़ रहे हैं ना, बट यहाँ पे अपन कंसंट्रेटेड एल्कली यूज करेंगे। अभी तक अपन क्या यूज कर रहे थे एल्डोल में? डाइल्यूट एल्कली, है ना। एल्कली क्या था? डाइल्यूट था। अब इसमें अपन यूज करने वाले कंसंट्रेटेड, और ये है हमारे उनके लिए जो, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं, जो एल्डोल नहीं बना पा रहे थे। ठीक है, हाइफन डाल के लिखना कैनिजारो में, एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, aldehydes and ketones which do not contain an alpha hydrogen, which do not contain an alpha hydrogen, which do not contain an alpha hydrogen when treated with, which do not contain an alpha hydrogen when treated with concentrated alkali solution, concentrated alkali solution, concentrated alkali solution, when treated with concentrated alkali solution, undergo disproportionation, undergo disproportionation। ये तो पढ़े अपन disproportionation, क्या होता है disproportionation? एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो रहा, उसी मॉलिक्यूल का रिडक्शन भी होगा। यानी सोचिए एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है?
एसिड, और एल्डिहाइड रेड्यूस होकर अल्कोहल। तो मतलब सोचो आप रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनने वाले हैं, वही एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होकर एसिड बनाएगा और वही एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल रेड्यूस होके अल्कोहल भी बनाएगा। ठीक है, अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन, दैट इज सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, दैट इज सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, दैट इज सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। Full stop. As a result, one molecule of aldehyde, as a result, one molecule of aldehyde, as a result, one molecule of aldehyde is reduced to corresponding alcohol. One molecule of aldehyde is reduced to corresponding alcohol, and another to corresponding other, and another is oxidized to, and another is oxidized to corresponding alcohol लिख लिया ना, and another is oxidized to, and another is oxidized to corresponding carboxylic acid, corresponding carboxylic acid। corresponding इसलिए बोल रहे हैं कि उतने ही नंबर ऑफ कार्बन रहेंगे दोनों में, corresponding carboxylic acid, corresponding carboxylic acid। चलो एग्जांपल देखते हैं इसका। ले ले वही अपना फॉर्मेल्डिहाइड ना, फॉर्मेल्डिहाइड के पास नहीं है ना अल्फा हाइड्रोजन, और बेंजल्डिहाइड के पास भी नहीं है अल्फा हाइड्रोजन। दोनों को ही हम किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, कंसंट्रेटेड NaOH, कंसंट्रेटेड N। तो ये कंसंट्रेटेड NaOH पहचान है कैनिजारो की, और डाइल्यूट NaOH पहचान है एल्डोल की, याद रखना। ठीक है, उल्टा मत कर देना। ठीक है, तो रिएक्शन के बाद क्या होगा, यही बनेगा एसिड, यही बनेगा अल्कोहल। तो एक ही कार्बन का एसिड कौन होगा, HCOOH, और एक कार्बन का अल्कोहल CH3OH। बेंजल्डिहाइड से ही बनेगा बेंजोइक एसिड, और इसी से बनेगा फिनॉल। फिनॉल बनेगा कि बेंजिल अल्कोहल बनेगा, एक कार्बन कम हो जाएगा ना फिनॉल बनाओगे तो, करेक्ट है। हाँ, अब ये जो एसिड बन रहे हैं ना, बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, सॉल्ट। क्या बना लेंगे, सॉल्ट। ऐसा तो हमने वहां भी किया था टॉलेंस और फेलिंग्स में, याद है क्या, हमने HCOOH नहीं लिखा था, हमने SCOONA लिखा था, या नेगेटिव लिख के छोड़ दिए थे ना, नेगेटिव, ऐसा, क्योंकि वो एसिड है और बेस जो है हमारे साथ, तो वो मिलके सॉल्ट एंड वाटर भी बना सकते हैं। ठीक है, ये हमारे रिएक्शन लिख लो दोनों। तो ये हमारा रिएक्शन विद एल्कली खत्म हुआ ना, एल्डोल में सेल्फ एल्डोल, क्रॉस एल्डोल, और वो डाइल्यूट वाले एल्कली हो गए, और कंसंट्रेटेड के साथ हो गया हमारा क्या, कैनिजारो। तो कैनिजारो आपका एक नेम रिएक्शन हो गया। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट लास्ट कैटेगरी में आते हैं, छठवां कैटेगरी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यही तो बच गया ना अपना एरोमेटिक वाले, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, याद है। ये कौन सा ग्रुप है हमारा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। अभी तक फिनॉल, हेलो एल्केन, हेलो अरीन क्या थे, सब हमारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ये आपका होगा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो अगला लास्ट सिक्स्थ कैटेगरी, substitution reaction of the aryl group, substitution reactions of the aryl group, substitution reactions of the aryl group। हाइफन डाल के लिखेंगे, aromatic aldehyde and ketones, aromatic aldehydes and ketones, aromatic aldehydes and ketones, aromatic aldehydes and ketones undergo usual electrophilic substitution reactions, undergo usual electrophilic substitution reactions,
undergo usual electrophilic substitution reactions of benzene nucleus such as halogenation, comma, nitration and sulfonation. Halogenation, nitration, etc. Sulfonation भी लिखिए ना, halogenation, nitration and sulfonation. Full stop. Since the aldehydic and ketonic group are electron withdrawing, therefore they are deactivating. ये हमारी बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देंगे उन ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जहां पे नेगेटिव चार्जेस जा रहे थे ना फिनॉल के कारण, वहां पे ये पॉजिटिव चार्जेस भेज देंगे। तो अब तो वहां पे इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैक नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होता है, तो अब उसके लिए एक ही जगह बची हुई है मेटा, है ना। तो दे आर डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग, समझे क्या ये लाइन, है ना। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं क्या था। देखो फिनॉल के केस में, एवरीवन इधर ध्यान देंगे, फिनॉल के केस में या आप बात कर लो हेलो अरीन के केस में, इन दोनों ही केस में ये दोनों ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग थे। सुन रहे हैं क्या, ये पढ़ चुके हैं अपन, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग थे, जिसके कारण इस जगह पर और इस जगह पर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन नेगेटिव चार्जेस जा रहे थे रेजोनेंस के कारण, जिससे इलेक्ट्रोफाइल को आसानी हो रही थी इन जगहों पर अटैक करने के लिए। तभी इन ग्रुप को हमने कहा था ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। दे आर एक्टिवेटिंग द रिंग, दे आर एक्टिवेटिंग द बेंजीन रिंग, ठीक है। दूसरी तरफ जो अब अपन पढ़ने वाले हैं विच इज बेंजल्डिहाइड या फिर हमारा कीटोन, जो भी हो, ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं। ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, जिसके कारण अब उन्हीं जगह पर पॉजिटिव चार्जेस आने वाले हैं, दे आर बाय डीएक्टिवेटिंग द रिंग। और इसलिए अब अटैक कहां हो पाएगा, मेटा पे ही हो पाएगा। मेटा के पास कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं है, बस यूं कह लो कि ऑर्थो पैरा पे डिसएडवांटेज है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल अगर ऑर्थो पे जाने की कोशिश भी किया या पैरा पे जाने की कोशिश भी किया तो वहां से उसको रिपल्शन मिलेगा, तो इसलिए वो कहां जाना पसंद करेगा, अब मेटा पे। तो हमारा हेलोजिनेशन, हमारा नाइट्रेशन और हमारा सल्फोनेशन अब कहां पर होने वाला है, मेटा पोजीशन पर। प्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन ये लोग नहीं देते हैं, क्योंकि सीओ, जो हमारा सीओ है ना, ये वाला, ये सीओ, ये AlCl3 के साथ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है, जिसके कारण एल्डिहाइड कीटोन्स का हम प्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं पढ़ेंगे। समझ रहे हैं क्या। अमाइन का भी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अमाइन एक बेस है, लुईस बेस, और AlCl3 एक लुईस एसिड है, तो ये दोनों मिलके सॉल्ट बना लेंगे। तो अब हम प्रिडल क्राफ्ट नहीं पढ़ने वाले हैं दोनों चैप्टर में, समझ रहे हैं क्या। प्रिडल क्राफ्ट हमने बाकी तीनों के पढ़ा, हमने एरोमेटिक हालाइट का भी पढ़ा, मतलब कि हेलो अरीन का पढ़ा, हमने अल्कोहल वाले का भी पढ़ा, है ना, और हमने ईथर का भी पढ़ा। तीनों में फ्रिडल क्राफ्ट था, बट इन दोनों में फ्रिडल क्राफ्ट नहीं होगा, ठीक है। चलो ये तीनों रिएक्शन अपन नेक्स्ट क्लास में लिख लेंगे। CuCl से क्या होगा, वो तो सैंडमेयर हो गया,